Good morning, everyone. Suprabhat. In today's session, we will discuss about photosynthesis. सबसे पहली चीज जो समझनी है कि फोटोसिंथेसिस एज ए रिएक्शन कैसा होता है। तो फोटोसिंथेसिस के नेचर की बात करें तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज बेसिकली एनाबॉलिक रिएक्शन। एनाबॉलिक रिएक्शंस इन सिंपल टर्म्स आर आल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, और ये एक तरह के मेटाबॉलिक रिएक्शन का टाइप होता है। Secondly, you need to remember photosynthesis is an endothermic reaction. Endothermic reaction means फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में एनर्जी कंज्यूम की जाती है और एनर्जी कंज्यूम करके ही किसी नए प्रोडक्ट को फॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेसिकली ग्लूकोज, और एनर्जी जो कंज्यूम की जाती है दैट इज फोटोनिक एनर्जी और सनलाइट। थर्ड थिंग यू विल नीड टू रिमेंबर इज दैट photosynthesis is the only process which can maintain O2 and CO2 balance in planet Earth। हमारे पूरे बायोस्फीयर का जो आपका O2 CO2 का बैलेंस होता है, इसको मेंटेन करने का काम जो होता है ये बेसिकली आपकी कौन करती है? फोटोसिंथेसिस करती है। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है कि फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस which can basically harvest solar और photonic energy into chemical form of energy। तो ये इकलौती एक ऐसी प्रोसेस है हमारे प्लेनेट अर्थ की जिसमें सोलर एनर्जी को या फिर फोटोनिक एनर्जी को विच इज ए फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी इसे कंज्यूम किया जाता है और ग्लूकोज सिंथेसाइज किया जाता है। Next, you need to remember that photosynthesis accounts for entire productivity of Earth। हमारे पूरे दुनिया का जो फूड होता है वो फूड बेसिकली इसी प्रोसेस से आपका डिराइव किया जाता है। प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। सेकेंड, वी नीड टू नो कि विच आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आंसर आपकी होती है प्रोड्यूसर्स। दुनिया के जितने भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, whether they are green plants, algae, bryophytes, pteridophyte, gymnosperm, या अगर हम लोग बात करते हैं कुछ बैक्टीरियल मेंबर्स की, तो बैक्टीरिया के केस में आपको याद रखना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज साइनोबैक्टीरिया एंड डायटोम्स, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को कैरी ऑन कर सकते हैं। तो अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है कि विच ऑर्गेनिज्म कैन कैरी आउट फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, तो आपको याद रखना है दुनिया के सारे ग्रीन प्लांट्स जिसमें एल्गी आती है, ब्रायोफाइट्स आती है, along with that members of cyanobacteria and diatoms which is a member of protista, ये सभी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। Let us talk about the definition part of photosynthesis। तो डिफिनेशन थोड़ी बड़ी दिख रही होगी लेकिन इसे हम ब्रेक करके करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज ए टाइप ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस होता है बायोकेमिकल प्रोसेस? बाई विच ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसेस ऑर्गेनिक फूड। यहाँ पर ग्रीन प्लांट इससे अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं विच इज ग्लूकोज। किससे सिंथेसाइज करते हैं? फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स दैट इज CO2 एंड H2O यूजिंग सनलाइट एंड क्लोरोफिल, एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इसमें तीन चीजें बताई गई हैं कि इस प्रोसेस से ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर किया जाता है। किसके हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है? विथ हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। सोलर एनर्जी जो होती है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस की जाती है एज ए बाई प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को अगर हम इस डेफिनेशन को अगर हम रिएक्शन के हेल्प से देखें तो कॉन्सेप्ट बिकम्स मच मोर क्लियर है। तो यहाँ आप रिएक्शन पे ध्यान दीजिएगा और इसी के हेल्प से हम लोग इसको डिफाइन भी करेंगे। तो रिएक्शन के केस में याद रखना है कि 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड combines with 12 molecules of H2O in presence of sunlight and chlorophyll to produce organic food that is glucose C6H12O6, and 6 molecule of oxygen is produced as a by-product। अब इस पूरे रिएक्शन में आपका CO2 और H2O जो होता है इसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं। सनलाइट यहाँ पर जो है दैट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसको ट्रैप करने का काम क्लोरोफिल करता है। यहाँ पर रिएक्शन के बाद जो आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट बनती है दैट इज द ऑर्गेनिक फूड ग्लूकोज, और जो बाई प्रोडक्ट बनता है दैट इज 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप इस रिएक्शन के हेल्प से भी फोटोसिंथेसिस को काफी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं एक बेसिक फैक्ट के बारे में कि पूरे प्रोसेस के बाद आपकी जब फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ फोटोसिंथेसिस इज टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करना, लेकिन ध्यान रखना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होती है ये अलग अलग फॉर्म्स में अपने रोल को परफॉर्म करती है। इफ यू टॉक अबाउट द कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ प्लांट, तो आंसर आपका होता है ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ग्लूकोज। लेकिन जब ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट होना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो ग्लूकोज आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुक्रोज में, और प्लांट को जब कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करना होता है तब वो उसे स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन केस ऑफ एनिमल्स, तो इसका आंसर होता है ग्लाइकोजन।
तो ये आपके एमसीक्यू में काफी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ प्लांट इज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेड इन प्लांट्स इज नॉन एज सुक्रोज, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन केस ऑफ प्लांट इज नॉन एज स्टार्च एंड कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड इन केस ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज ग्लाइकोजन। ये सारे आपके एमसीक्यू में पूछे गए हैं, तो इन पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा अपने ब्रेन में होल्ड करके रखना है, इससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। Now let's move towards the event in case of photosynthesis. फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से मेजर इवेंट्स होते हैं? तो बेसिकली 3 ही इवेंट्स होता है, जिसमें इवेंट 1 और 2 को कलेक्टिवली हम लोग लाइट फेज में प्लेस करते हैं, और थर्ड इवेंट जो होती है वो डार्क फेज को रिप्रेजेंट करती है। The very first event in case of photosynthesis is absorption of solar और photonic energy। यहाँ पर सनलाइट से जो एनर्जी आती है उसको एब्जॉर्ब करना ही सबसे पहला इवेंट होता है, और एब्जॉर्ब करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का। Here you need to remember that plants can only absorb 1% of total incident sunlight that falls on the planet Earth। हमारे पूरे दुनिया पर जितना सनलाइट का परसेंटेज फॉल होता है उसका केवल 1% ही प्लांट कंज्यूम कर सकते हैं। Let us take an example। If total incident light falling on the surface of Earth is 100 जूल, तो प्लांट कितने एब्जॉर्ब कर सकते हैं? केवल 1 जूल ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अगर हम बात करें सेकेंड आपके ऑब्जेक्टिव के बारे में, सेकेंड आपके इवेंट के बारे में, तो कन्वर्सन ऑफ फोटोनिक एनर्जी इनटू एसिमिलेटरी पावर। यहाँ पर एसिमिलेटरी पावर क्या होता है? तो जो स्टोर्ड पावर होता है उन्हीं को हम लोग एसिमिलेटरी पावर के कैटेगरी में डालते हैं। तो सेकेंड इवेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। एटीपी इज नॉन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एंड NADPH2 acts as a reducing power in the process of photosynthesis, and the very third event is known as reduction of carbon dioxide to form glucose। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड को ही रिड्यूस करके, किसके हेल्प से? रिड्यूसिंग पावर के हेल्प से रिड्यूस करके ग्लूकोज का बनना, ये थर्ड इवेंट होता है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज साइट ऑफ स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो याद रखना है, फोटोसिंथेसिस बेसिकली जो होती है ये डाइस्टेपिक या बाइस्टेपिक प्रोसेस होती है। इसमें 2 स्टेप्स आपके पाए जाते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज नॉन एज फोटोकेमिकल फेज एंड द सेकेंड स्टेज इज नॉन एज बायोकेमिकल फेज। Photochemical phase is basically light dependent phase. That means this phase depends upon the presence of light. On the other hand, biochemical phase takes place in absence of light, hence known as light independent phase. Photochemical phase का दूसरा नाम जो होता है that is light reaction, या फिर इसे हम लोग Hill's reaction भी कहते हैं। तो याद रखना है आपको कि photochemical phase का ही दूसरा नाम होता है आपका light reaction या फिर Hill's reaction। तो ये आपका कॉमन नाम है, लाइट रिएक्शन या हिल्स रिएक्शन। और हिल्स रिएक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि फोटोकेमिकल फेज पर काम करने वाले साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट हिल, आर्नन हिल। बायोकेमिकल फेज इज ऑल्सो नॉन एज डार्क रिएक्शन और बायोकेमिकल फेज। इसे हम डार्क रिएक्शन कहते हैं बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ लाइट। इफ यू टॉक अबाउट द मेजर इवेंट्स इन फोटोकेमिकल फेज, कौन कौन से इवेंट पाए जाते हैं? तो वेरी फर्स्ट इवेंट इज नॉन एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सेकेंड इवेंट इज प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। एंड इफ यू टॉक अबाउट द बायोकेमिकल फेज, तो बायोकेमिकल फेज में बेसिकली 2 ही इवेंट होते हैं, C3 या C4 साइकिल, और दूसरी होती है कैम साइकिल विच इज बेसिकली ए साइकिल प्रेजेंट इन जीरोफिटिक प्लांट्स और डेजर्ट प्लांट्स। इनके केस में ये साइकिल आपका काम करता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द साइट ऑफ दिस 2 फेजेज। तो लाइट रिएक्शन जो होती है ये आपकी पाई जाती है थाइलाकॉइड में या फिर ग्रेना में। इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि लाइट रिएक्शन का जो साइट होता है, लाइट रिएक्शन का साइट ये आपकी होती है थाइलाकॉइड या फिर ग्रेना, यहीं पर आपका फोटोकेमिकल फेज होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट द साइट ऑफ द डार्क रिएक्शन, द आंसर इज स्ट्रोमा। चलिए हम लोग थोड़े से डिटेल्स में प्रोसेस को कवर करते हैं। Light phase is also known as Hill's reaction. The very first process that occurs over here is known as photolysis of water. यहाँ पर photolysis होती है। Photo stands for light and lysis stands for splitting. That means splitting of water using sunlight is known as photolysis of water. इसे हम रिएक्शन से डिनोट कर सकते हैं 2H2O, 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं वाटर का which breaks down in presence of sunlight and some catalyst, manganese, chlorine and calcium into 4 protons, 4 electrons and a molecule of oxygen is being produced as by-product. इसी के सेकेंड इवेंट में चलते हैं। तो इसका जो सेकेंड इवेंट होता है दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पावर। जो स्टोर्ड पावर होती है उसके बनने का काम भी आपका लाइट फेज या डार्क रिएक्शन में ही कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले a molecule of adenosine diphosphate combines with inorganic phosphate in presence of sunlight to produce ATP. This ATP is known as the cellular currency and the full form is adenosine triphosphate. और
फोटोलाइसिस में जो आपका प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ था वो प्रोटॉन आपका कंबाइन कर जाता है NADH के साथ, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट, एंड रिड्यूसिंग एजेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म द रिड्यूसिंग पावर, दैट इज नोन एज NADPH2. फुल फॉर्म इज निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द लास्ट फेज ऑफ द फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, दैट इज बायोकेमिकल फेज. ये हमारा सबसे लास्ट का टॉपिक है. तो बायोकेमिकल फेज के बारे में पहले हम लोग कुछ कॉमन पॉइंट, जनरल पॉइंट्स जो है वो कवर कर लेते हैं. तो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज दैट बायोकेमिकल फेज इज आल्सो नोन एज डार्क रिएक्शन बिकॉज इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ लाइट, एंड आल्सो नोन एज ब्लैकमैन्स रिएक्शन बिकॉज द कंप्लीट प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय ब्लैकमैन. रिक्वायरमेंट जो होती है बायोकेमिकल फेज की, दैट इज ATP सेलुलर करेंसी, और साथ में रिड्यूसिंग पावर की जरूरत पड़ती है, विच इज द NADPH2. जो मोस्ट कॉमन पाथवे होता है बायोकेमिकल फेज का, दैट पाथवे इज नोन एज C3 साइकिल, ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल. ये जो नाम आया है कैल्विन साइकिल, इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द साइंटिस्ट मेल्विन कैल्विन एंड बेंसन. Now you need to remember the initial acceptor of CO2 in case of biochemical phase is RUBP. RUBP stands for ribulose biphosphate. The very first stable product formed in case of biochemical reaction is 3-PGA, that is 3-phosphoglyceraldehyde. And the enzyme required in case of biochemical phase is the Rubisco enzyme. Rubiscose is one of the most prominent enzyme which remains present in case of ग्रीन प्लांट. सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली आपकी एंजाइम होती है रूबिस्को. अब यहाँ पर इसको हम लोग सिंपल से एक रिएक्शन के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है. तो याद रखना है आपका RUBP and CO2, it combines with RUBP, ribulose bisphosphate combines with CO2 to form 3-PGA. This PGA combines with ATP and NADPH2 to produce glyceraldehyde phosphate, जिससे बाद में ग्लूकोज बन जाती है. साथ में आपका NADP प्रोड्यूस होता है, ADP प्रोड्यूस होता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, जिसको वापस भेज दिया जाता है आपके लाइट फेज और लाइट रिएक्शन के लिए. अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा एनर्जी का डायनेमिक्स समझ लेते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन ग्लूकोज. एक ग्लूकोज बनने के लिए आपको कैल्विन साइकिल का 6 टर्न चलाना पड़ता है. तो इफ 1 टर्न ऑफ C3 साइकिल रिक्वायर्स 3 ATP, दैट मीन्स टोटल ATP रिक्वायर्ड आफ्टर 6 साइकिल्स इज 18 ATP. तो 18 ATP की जरूरत पड़ती है आपको एक ग्लूकोज बनाने में. उसी ढंग से अगर आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी NADPH2 be required to produce, how many NADPH2 be required to produce 1 molecule of glucose, तो आंसर होता है आपका 12 NADPH2. अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो 12 आ रहा है वो इसलिए क्योंकि एक साइकिल में आपकी 2 NADPH2 की जरूरत पड़ती है. एक ग्लूकोज बनने के लिए हमें 6 टर्न चाहिए, इसलिए टोटल आपको 12 NADPH2 की आवश्यकता पड़ती है टू प्रोड्यूस 1 molecule of glucose. In the next part of this video, we will cover the basic requirements of photosynthesis. Along with that, we also cover the